हेलो स्टूडेंट्स। मैं नीलू अग्रवाल, आपकी विज्ञान शिक्षिका। जैसा कि हम जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं, फरवरी का महीना शुरू हो गया। कोविड-19 के चक्कर से, महामारी के चलते आप लोगों का विद्यालय 15 दिन के लिए बंद किए गए थे और अब पुनः 1 फरवरी से खोले जा रहे हैं, लेकिन 50% क्षमता के साथ। अतः घर पर रहकर भी आप परीक्षा की तैयारी कर सकें, आपकी परीक्षा की तैयारी प्रभावित ना हो, इसके लिए मैं कुछ छोटी-छोटी ऑनलाइन वीडियो में आपके प्रश्न बैंक के क्वेश्चन रिवीजन कराऊंगी और आप इसे रिवीजन करिए ताकि परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छे से हो सके। हम अध्याय 2 देखेंगे, अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसमें जो ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पार्ट से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 4 अंक का एक प्रश्न। सबसे पहले है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है? क्लास में भी मैंने बताया, मैं रिवाइज कराती हूँ। नीला तोता कॉपर सल्फेट है, जिसमें 5 अणु पानी के होते हैं, क्रिस्टलित जल के। खाने का सोडा, इसका बेकिंग पाउडर NaSCO3, इसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता। धावन सोडा, इसमें 10 अणु पानी के होते हैं। जिप्सम, इसमें 2 अणु पानी के होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो होगा खाने का सोडा। पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का पीएच मान बराबर होता है। आमाशय के पीएच का मान जो होता है वो हमेशा 7 से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौन सा एक क्षारक नहीं है? NaOH, KOH, NH4OH, C2H5OH। इसमें उत्तर होगा आपका C2H5OH, एथिल अल्कोहल। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में से एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव होगा, मैंने बताया था आपको, फिर से रिवाइज कराती हूँ, इसका दूसरा अवयव जो होगा वो टार्टेरिक अम्ल होगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच यानी खट्टी डकारें, पेट में एसिडिटी का बढ़ना, H+ आयन का बढ़ना। तो एसिडिटी के लिए हम उसका विपरीत एंटासिड का प्रयोग करेंगे। तो अपच का उपचार करने के लिए इसका आंसर होगा एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल? इसका उत्तर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण होता है। देखिए यहाँ पर अपन को ये शब्द पकड़ना है, क्षारीय। क्षारीय है, इसका मतलब एक इसका जो जिससे ये बना है क्षार, इसमें होगा प्रबल। तो आप देखिए इसमें प्रबल अम्ल है, ये आंसर अपना नहीं होगा। ये प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार दोनों है, तो प्रबल क्षार और किसमें है? इसमें। तो लेकिन अम्ल को उसमें दुर्बल होना चाहिए, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक, इसका उत्तर होगा। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? मैंने आपको बार बार बताया, अम्ल वे हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। तो ये खट्टा स्वाद, लेकिन लाल लिटमस को नीला लिखा है इसमें। कड़वा स्वाद, नीले लिटमस, खट्टा स्वाद और नीले लिटमस पेपर को लाल करना, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल की परास है। पीएच स्केल आपको पढ़ाया गया है, सोरेनसन ने इसकी खोज की। इसकी परास है 1 से 10, 0 से 14, 1 से 14, 0 से 12। इसका आंसर होगा 0 से 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। विरंजक चूर्ण का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है, कई बार बताया मैंने आपको। इसका सूत्र होगा CaOCl2। CaOCl2। अगला क्वेश्चन है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके किसका निर्माण करता है? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होंगे अम्ल से क्रिया करके संगत लवण, जिसका हम अम्ल लेंगे उसी का लवण बनेगा। संगत लवण प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी का निर्माण करेंगे, तो इसका आंसर होगा आपका संगत लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, कैल्शियम फास्फेट जो दांत के इनेमल में उपस्थित है, इसकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है? इसकी रासायनिक प्रकृति होती है क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है?
अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इसके परिणाम स्वरूप लवण और पानी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें यह बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थों को कहते हैं गंधीय सूचक। सूचक आंसर होगा इसका गंधीय सूचक। व्यंजक चूर्ण के निर्माण में कौन से पदार्थों का उपयोग होता है? ऊपर पहले क्वेश्चन में मैंने आपको इसका सूत्र बताया है CaOCl2। इसके निर्माण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस और इसमें हम प्रवाहित करेंगे क्लोरीन गैस Cl2। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शाकीय पौधे नेटल के डंक में खाली स्थान अम्ल उपस्थित होता है। अभी तक के फॉर्मेट में हमेशा चींटी के डंक में पूछता था, अभी ये नेटल के डंक में पूछ रहा है। इसमें मेथेनोइक अम्ल, कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल, जिसका दूसरा नाम है फार्मिक अम्ल और सूत्र है इसका HCOOH। HCOOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए खाली स्थान यौगिक का उपयोग होता है। कई बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कठोर जल को मृदु करने के लिए धावन सोडा Na2CO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसमें 10 अणु पानी के होते हैं इस सूत्र में। इसको आप हिंदी से सोडियम कार्बोनेट भी लिख सकते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा है पीएच मान इसका 7 से कम होगा, लगभग 5.6 से कम इसका पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। सभी लोगों को पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। सिरके में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। विनेगर जिसको बोलते हैं, चाउमीन में आप सफेद सफेद एक पानी टाइप का डालते हैं, एसिटिक अम्ल। सूत्र होता है इसका CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर के विभिन्न रूप हैं। कैल्शियम कार्बोनेट किसके विभिन्न रूप हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं। अम्ल एवं क्षार की क्रिया से लवण और जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति के होते हैं। जब हमने देखा था धातु और अधातु में अंतर, तो इनके रासायनिक गुणों में हमने देखा था अधात्विक आ लेंगे हम तो इसका आंसर होगा अम्लीय। याद रखने के लिए अम्लीय होगा कि क्षारीय हमको देख लेना है। धात्विक में आ लगा है तो हम यहाँ लिखेंगे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और इसका उल्टा धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है, तब यह बैंगनी रंग का होता है। ना अम्लीय न क्षारीय, तो ये होगा बैंगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है, तब जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं
लवण कहते हैं। लवण बनेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो इसका आंसर होगा लवण। नेक्स्ट है आपका सही जोड़ी मिलाइए। खट्टा दूध, खट्टा दूध जिसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल जिसे हम दही के नाम से भी जानते हैं। चींटी के डंक, चींटी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। नींबू के रस का पीएच मान 7 से कम। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच 7 से अधिक, क्योंकि ये क्षार है। क्षारक जल में घुलनशील। फिर से एक बार देखेंगे, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल, नींबू के रस का पीएच मान 7 से कम, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच 7 से अधिक, क्योंकि ये क्षार है और क्षार जो होते हैं हमेशा जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके। पहला प्रश्न है धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? कंटिन्यू कर रहा हूँ। धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण लिखिए। इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे की जाती है? तो इसका आंसर होगा जब किसी भी धातु की अम्ल के साथ क्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस गैस की उपस्थिति की जांच हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को इकट्ठा करके एक टेस्ट ट्यूब में इसके मुंह के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे, तो वह जैसे ही गैस के संपर्क में आएगी फटफट की तेज ध्वनि के साथ जलने लगती है, जिससे पता चलता है कि यह हाइड्रोजन गैस है। इक्वेशन हम देखेंगे इसका। जिंक, ये आपकी धातु हो गई, क्रिया हमने कराई H2SO4 से, तो बना जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। ठीक है, तो आप आंसर देंगे इसका, धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हो गया इसका इक्वेशन, और उपस्थिति की जांच भी मैंने आपको बता दिया। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? देखिए, अम्ल का जलीय विलयन, जब हम अम्ल को जल में घोलेंगे तो जल में घुलने पर अम्ल वियोजित होकर हमें H प्लस आयन देगा या H3O प्लस आयन देगा, जिसके कारण अम्लीय विलयन जो होगा इन आयनों की प्रेजेंस के कारण कैसा होगा, विद्युत का चालन करेगा, अर्थात सुचालक होगा। जैसे मान लीजिए हमने HCl अम्ल लिया और उसे पानी, पानी का फार्मूला H2O है, इसमें घोल दिया, तो बनेगा H3O प्लस और प्लस क्लोराइड माइनस। ड्यू टू दिस आयन, ये इन आयनों के कारण जो जलीय विलयन होगा वो विद्युत का चालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसको आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? इसके दो उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम बात करें जिप्सम की, जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O। इसको यदि हम क्या कर दें, 373 केल्विन पर गर्म कर दें या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें, तो इससे क्या होगा, जल के अणु बाहर निकल जाएंगे और प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनेगा, जिसे हम कहते हैं POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि नमी की उपस्थिति में यह क्रिया करेगा और कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण कर देगा, इसलिए इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में रखा जाता है, और इसकी ताकि ये कड़ा ना हो पाए। अब इसके उपयोग पूछ रहा है, दो प्रमुख उपयोग, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में और खिलौने, मूर्तियां इत्यादि सजावटी सामान बनाने में इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन है 4th नंबर, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का सूत्र लिखते हुए दोनों का दो दो
प्रमुख उपयोग लिखिए। धोने का सोडा, सूत्र मैंने आपको बताया है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10 अणु इसमें क्रिस्टलित जल के रहेंगे। और बेकिंग सोडा का सूत्र होगा NaHCO3, इसमें क्रिस्टलित जल नहीं होता, पहला ऑब्जेक्टिव अपन ने इसको टिक किया था। धोने का सोडा, इसके सूत्र, इसके जो उपयोग है, कपड़े धोने का सोडा के नाम से जानते हैं, कपड़े धोए जाते हैं इससे। कांच उद्योग में, साबुन तथा कागज उद्योग में किया जाता है। घरों में साफ सफाई के लिए भी धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। अब हम देखें बेकिंग सोडा का उपयोग। तो बेकिंग सोडा जो है, सबसे पहले तो एंटासिड के रूप में पेट की एसिडिटी को दूर करने में होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग होता है। और सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाले यंत्रों में, क्योंकि ये इंस्टेंट जल्दी से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन होता है, परंतु सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? देखिए, सोडियम क्लोराइड जो बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के संयोग से, दोनों जो है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया है। यहाँ पर क्रिया होगी उदासीनीकरण, इसलिए इसका जो जलीय विलयन होगा वो विद्युत का उदासीन होगा। परंतु जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होगा Na2CO3। जब ये जल में घुलेगा तो इससे बनेगा NaOH ट्वाइस NaOH प्लस कार्बोनिक एसिड। NaOH जो है ये प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है, लेकिन ये जो है एक दुर्बल अम्ल है। अतः प्रबल क्षार की उपस्थिति के कारण Na2CO3 का जलीय विलयन जो होगा ये क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है ना? प्रबल क्षार है और एक दुर्बल है, तो प्रबल क्षार अपने गुणों को शो करेगा और ये विलयन जो होगा वो क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? दोनों के दो दो उदाहरण दीजिए। देखिए, सूचक पहले भी आपको बताया गया है। प्राकृतिक मतलब जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होंगे, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनका उपयोग हम अम्ल एवं पदक्षार की उपस्थिति का पता लगाने में करते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, जैसे लिटमस, हल्दी। संश्लेषित सूचक, ऐसे सूचक जो मानव निर्मित होते हैं, मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थेलिन। आप आगे जैसे जैसे क्लासों में बढ़ेंगे देखेंगे कि टाइट्रेशन में इनका प्रयोग किया जाता है अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदासीन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो कई बार बता चुके हैं आप लोग, इसको देख चुके हैं, फिर मैं बताती हूँ एक बार। अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, पानी बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, NaOH प्लस HCl क्रिया होके बनेगा NaCl प्लस H2O। ये आपका क्षार, ये अम्ल, ये बना लवण और ये बना पानी। यही अभिक्रिया जो होगी वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है? देखिए, हमारे मुंह का पीएच जो है, यदि वो 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अब हम देखेंगे कि ये पीएच मान जो है 5.5 से कम कैसे होता है। कभी कभी जब हम भोजन करते हैं, हमारे दांतों में जो खाद्य पदार्थ है वह फंसा रह जाता है, तो इनमें बैक्टीरिया की क्रिया होती है। अब चूंकि खाद्य पदार्थ सुक्रोज या ग्लूकोज है, तो जब इसमें अपघटन की क्रिया होती है तो कार्बनिक अम्ल बनते हैं, और ये कार्बनिक अम्ल जो है हमारे दांतों के एनामेल को क्षय करने लगते हैं। एनामेल की प्रकृति होती है क्षारीय और ये होते हैं अम्लीय, दोनों के बीच में क्रिया होती है और दंत क्षय आरंभ हो जाता है। इसलिए जब हम किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर, तो वे हमें नाइट ब्रशिंग की सलाह देते हैं कि दांतों को आप साफ रखिए, तो आपके दांत का क्षय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के एक एक उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण, पहले भी मैंने बताया विरंजक चूर्ण
सूत्र होगा आपके विरंजक चूर्ण का CaOCl2। विरंजक चूर्ण का उपयोग मेनली वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए और कागज उद्योग में काष्ठ और लुगदी के विरंजन में होता है। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा सूत्र NaHCO3। बेकिंग सोडा इसका दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका उपयोग पहला बताया आपको एंटासिड के रूप में, एंटासिड यानी पेट की एसिडिटी अम्लीयता को दूर करने में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अग्निशामक यंत्रों में होता है। नेक्स्ट है आपका धोने का सोडा, जिसे अपन वॉशिंग पाउडर कहते हैं, नाम से स्पष्ट है, घरों में साफ सफाई के लिए, साबुन और कागज उद्योगों में, कांच उद्योगों में। सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका उपयोग भी साबुन, पेपर आदि के निर्माण में होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, किसके जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। आई रिपीटेड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा उत्पन्न करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। मैंने कहा सोडियम क्लोराइड लेंगे हम, सोडियम क्लोराइड। अब इसका जलीय विलयन AQ, मतलब इसका हमने जलीय विलयन लिया, प्लस इसका विद्युत अपघटन करना है हमें। विद्युत अपघटन किया, ये बनेगा NaOH, ये एक्वस में होगा, प्लस Cl2 गैस रूप में होगी, प्लस H2 ये भी गैस रूप में होगी। अब Na यहाँ हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे, ट्वाइस, यहाँ पे भी ट्वाइस हो जाएगा, यहाँ ट्वाइस NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। देखा हमने NaCl का हमने जलीय विलयन लिया, इसका जलीय अपघटन किया, तो हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्योंकि एक क्षार बन रहा है, क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, इसलिए हम इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे अगली चैप्टर के साथ। नमस्ते।